बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 कबीर दास जी के शब्द एक पर आधारित है। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 7 जो कि एक पठित गद्यांश था और पाठ दो बैलों की कथा से लिया गया था पर आधारित थी, और उसमें आपने उस गद्यांश को पढ़कर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स किए थे। वैसे ही बेटा ये एक पठित पद्यांश है जो कि कबीर दास जी के शब्द से लिया गया है। इस पद में आपको सबसे पहले इस पद का अर्थ समझना है, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कबीर दास जी जो थे वो एक भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हर प्रकार की पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का पुरजोर विरोध किया है। अपने इस पद में भी उन्होंने इसी बात को हमें बताया है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको यहाँ पर मुझे, और अब यहाँ पर किसके लिए मुझे यूज़ किया गया है? ईश्वर के लिए। अब यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे। बंदे मीन्स इंसान, कि हे इंसान तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, कि मैं तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कि ना तो मैं किसी प्रकार के देवल में, देवल मीन्स मंदिर, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और ना ही काबे कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, कि ना ही मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म में वास करता हूँ, कि तू किसी प्रकार का क्रिया कर्म करेगा और तू मुझे पालेगा। नहीं योग वैराग में, और ना ही योग, कठिन योग और वैराग करने से तू मुझे पा सकता है, रखने से। खोजी होए तो तुरतो मिलियो, कि अगर तू सच्चा खोजी होगा, तुरतो मीन्स तुरंत, कि अगर तू सच्चा खोजी होगा तो मैं तुझे तुरंत मिली हो मतलब मिलना। पल भर की तलाश में, और मैं तुझे पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। तो यहाँ पर इस लाइन में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर तू सच्चा खोजी होगा तो तुझे मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो वास है वो कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में। श्वास मीन्स सांस, कि ईश्वर का जो वास है वो सांसों की सांस में है, मीन्स हमारे अंदर है। तो अगर हम सच्चे खोजी होंगे तो हमें मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश आदि में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को अगर हमें खोजना है तो वो हमारे अंदर है, हर सांस में। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो कहाँ कहाँ ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, हमने इसको हटाया। जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था कि हमें प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर उसकी जगह अपना आंसर फिट करना होता है। अब कहाँ ढूंढ रहा है? तो कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य? ईश्वर ने क्या संदेश दिया था कि मैं देवल, मस्जिद, काबे, कैलाश इन जगहों पर नहीं हूँ। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा होगा? इन्हीं जगह पर। तो हम लिखेंगे इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढता फिर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो पहला है देवल। देवल का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया है अभी, मंदिर। तुरते मतलब तुरंत। मिलियो मतलब मिलना। श्वास मतलब सांस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। तो अगर आपने इस शब्द को ध्यान से सुना है और इसका अर्थ समझा है तो आप बता सकते हैं। अब क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया आपको, उसका आंसर देना है। तो आप कहेंगे इस शब्द को पढ़कर हमें समझ आया है, या हमें यह पता चला है कि ईश्वर जो है वो तीर्थ स्थलों काबे, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, बाह्य आडंबर ये क्रिया कर्म या योग वैराग, ठीक है, बाह्य आडंबर या कठोर योग वैराग के पद से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे? ईश्वर हमें सच्चे मन से प्रयास करने पर सांस सांस में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर बना सकते हैं आप कि ईश्वर जो है वो हमें तब मिल सकते हैं
जब हम अपने आप को पहचानेंगे, क्योंकि ईश्वर का वास हर सांस में है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं? तो पल भर की तलाश में कैसे मिलेंगे? अब आपने पढ़ा था ना कि खोजी होए तो तुरतो मिली हो, पल भर की तलाश में। तो पल भर की तलाश में कैसे मिले? खोजी होए तो, खोजी मीन्स यहाँ पर सच्चा खोजी, कि अगर ईश्वर को खोजने वाले आप सच्चे खोजी हैं तो आपको ईश्वर तुरतो मिली हो, पल भर की तलाश में। तो आप इसका आंसर भी बना सकते हैं कि कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे की जगह हमें अपना आंसर फिट करना है कि पल भर की तलाश में जब ही मिल सकते हैं जब हम सच्चे खोजी होंगे। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स मेरे ख्याल से अब आप सब बच्चे कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन के आंसर्स आप पैराग्राफ के बेस पर अब अपने आंसर्स लिखेंगे।